लो जी, सफ़र हो गया शुरू और थोड़ी देर में बात करेंगे आपके साथ कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। और चरखी दादरी से बाहर निकल रहे हैं और धुंध देखो भाई, सुबह सुबह धुंध। टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम हो गया 6:30 बजे का और ये ऐसा पहली बार हुआ है। 6 बजे निकलने का हमने प्लान बनाया था और 6 बजे हम निकल लिए हैं। तो अभी यहाँ से दादरी से निकलते हैं और हमारी कोशिश तो ये थी कि आपको दिखाएंगे सनराइज़ होता हुआ भी, लेकिन जिस तरीके से धुंध है उस तरीके से लग नहीं रहा कि हमें आज सूर्यदेव के दर्शन होने वाले हैं। तो भाई देखते हैं, अगर दर्शन होंगे तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो जब तक धुंध है तब तक भाई ऐसा कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए है नहीं, तब तक ऐसे ही चलते हैं। जैसे जैसे गाँव के अंदर पहुँच रहे हैं, शहर में तो जो धुंध थी वो थी, अब गांव के अंदर वाली जो धुंध है वो भाई देख लो यार, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है यार। कोहरे ने बस पूरा हाल कर दिया है और हर एक व्यक्ति भाई हैजार्ड लाइट ऑन करके ही चल रहा है। चलो चलते हैं, अभी जैसे तैसे भी करके पहुँचे तो गए और ट्रिप तो अब पूरी ही करेंगे। लो जी, अब सुबह होने स्टार्ट हो गई है, तो जो काला अंधेरा जो दिखाई दे रहा था उसकी जगह सफ़ेद रोशनी आनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे हम चलते तो जा रहे हैं, लगभग 30-40 किलोमीटर का ही सफ़र तय कर पाए हैं। इतनी धीमी रफ्तार से हमें चलना पड़ रहा है। हालांकि अभी अगर आप देखोगे तो देखो, जो हाँ पहले बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा था वो उसकी जगह सफ़ेद जो धुंध की चद्दर है वो दिखने स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी भी अपने को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। सामने से अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि कितनी बहुत कम दूर की जो विजिबिलिटी यहाँ पे बची है। हालांकि अगर अभी बात करूँ तो जो सूर्योदय है वो हो चुका होगा, लेकिन अभी सूरज देवता दिखे नहीं है। देख लो भाई, बिल्कुल चींटी की रफ्तार से चल रहे हैं सब, और ऐसी स्थिति बनी हुई है कि बस सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान हुआ और पक्का कुछ ना कुछ दुर्घटना होने के चांस बढ़ जाएंगे। लो जी, धुंध तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन हम इस धुंध में चलते चलते और रोहतक सिटी पहुंच गए हैं और अब यहाँ से सीधा और आगे हमें निकलना है पानीपत के लिए। तो बिल्कुल रोहतक के बीचों बीच से हम निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुबह का समय है और अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं हुई होगी बाज़ार में से, तो बीचों बीच से निकलेंगे। हम लोग बाईपास से भी जा सकते थे, लेकिन सोचा ये था कि अंदर से भीड़ नहीं होगी, लेकिन हम यहाँ पर जो भीड़ दिख रही है उसके हिसाब से तो शायद अगर बाईपास वाला ही रास्ता ले लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन अब अंदर आ गए हैं तो हम यहीं से चलेंगे। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार बैठे हैं भाई। स्कूल खुल गए हैं आज से, सर्दियों की जो छुट्टियां थी वो ख़त्म हो गई हैं और हमारी हमने छुट्टियां कर दी हैं कुछ दिनों के लिए। अब काम से ब्रेक ले करके अब घूमने निकल पड़े हम भी। तो जी, जैसे तैसे करके रोहतक शहर हमने क्रॉस कर दिया है। भीड़ बहुत थी भाई, सुबह सुबह ही इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई स्कूल खुल गए हैं और स्कूल खुलने के बाद जो स्कूल की बसें हैं, वैन हैं, उनकी सबसे ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से जगह जगह जाम लगा हुआ था भाई। अब रोहतक से तो बाहर निकलाए हैं, लेकिन धुंध से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और कुछ भी नहीं दिखाने के लिए ऐसा कि जो हम दिखा पाएँ आपको। आप देखो, किसी तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा है। हालात ये है कि बस जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही चलना पड़ रहा है। और रास्ते भाई साहब
अभी तक जो हमें रास्ता मिला है वो बिल्कुल टूटा हुआ मिला है, बुरा हाल मिला है बिल्कुल। जैसे ही शहर से बाहर निकलते हैं रोड के ऊपर कुछ भी दिखना मुश्किल हो जाता है। धुंध की वजह से एक समस्या हो रहा है भाई कि मुझे ना हेलमेट का वाइज़र ओपन करके चलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सीधी जो हवा है मेरे मुंह पे लग रही है वो इतनी ठंडी हवा है भाई कि बस जैसे ही हवा टकराती है तो वहाँ से जहाँ से भी लग रही है ना वहाँ से तो ऐसा है एनेस्थीसिया सा दे दिया जाता है, शरीर को पता ही नहीं चल रहा है कि वहाँ पे कुछ है भी या नहीं। एक तरफ सामने कुछ दिख नहीं रहा है, हेलमेट हमारे टपक रहा है पानी से, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा, बिल्कुल मज़ा। विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है वापस से, पता नहीं कैमरे में क्या दिखा रहा है, लेकिन यहाँ विजिबिलिटी ज़ीरो है। लेकिन हाईवे पे चलने का एक फ़ायदा होता है भाई, चाहे विजिबिलिटी ज़ीरो हो लेकिन पता है सामने से कुछ नहीं आने वाला है, तो अपना आराम से अपनी लेन में चलते जाओ। और मैंने एक काम और किया है, उधर वाली फास्ट लेन की जगह मैंने इधर जो स्लो लेन है मैं उसमें चल रहा हूँ, ताकि आराम से मैं यहाँ से चलता रहूँ और आराम से पहुँच जाए, क्योंकि अपना सफ़र बड़ा ही लंबा रहेगा। आपको पानीपत पहुँच के बताएंगे कि हम जाने कहाँ वाले हैं। जल्दी हम पहुँचने वाले हैं पानीपत। लो जी, पानीपत सिटी पहुँच गए हैं हम, और बस थोड़ी सी दूर का और रास्ता है, फिर थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि धूप निकल जाए तो उसके बाद ही चले। तो जी जैसे तैसे करके हम पहुंच तो गए हैं अब पानीपत, और पानीपत में ये दोस्त का यहाँ पे रूम है, इधर ही हम आ गए थे और हालत हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हमारी कितनी बुरी हालत हुई है। और यहाँ देखो आप, हर चीज़ हमने यहाँ पे खोल करके बिखेर दी है यहाँ पे, और कमाल की बात है हमारे सारे के सारे गैजेट जो हैं वो यहाँ पे हमारे सामने पड़े हैं, और उधर भी कुछ एक दो चीज़ें चार्जिंग में लगाई हैं। और वहाँ जो हमारा ये जो बैग दिख रहा है, इस बैग ने हमारे साथ बड़ा धोखा कर दिया। और धोखा ऐसा हुआ कि ये जो बैग है ना, ये वाटर रेजिस्टेंट बताया गया था कि वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन एक्चुअल में कैसा भी नहीं है। बोस्ट बैग बोलते हैं इसको, और बिल्कुल बेकार है। सिंपल जो धुंध थी, और उस धुंध में ही हम आए थे, आप लोगों ने देखा ही है। और उस धुंध का जो हल्की हल्की जो नमी बनी ना, वो सारी नमी इस बैग ने सोख ली, और उसकी वजह से जो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा लैपटॉप है, हमारा DSLR कैमरा है, ठीक है, हार्ड डिस्क हैं, और अगर हमारे यहाँ पे देख लीजिए कि जो हमारे माइक थे हमारे, और दूसरी हार्ड डिस्क थी, चार्जर थे, बैटरियाँ थी, ये हर चीज़ के ऊपर है ना पानी पानी नज़र आया। पूरा लैपटॉप जो है अगर अभी भी अगर दिखेगा तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से इस पूरे एरिया में पानी पानी दिखाई दे रहा था। और किस्मत हमारी ठीक ठाक रही कि हम यहाँ पे बच गए हैं, और हमारा लाखों रुपए का नुकसान होने से बच गया है। तो जान में जान आई है सच्चाई पूछो तो। हालांकि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमारे कैमरे ने भी धोखा दे दिया था, ये भी बंद हो गया था, और उस वजह से हम जब यहाँ पे पहुँचे तो उस टाइम का हम वीडियो भी नहीं बना पाए। तो भाई आज का भी जो सफ़र है, जैसे पिछली बार राजस्थान जा रहे थे तब भी ऐसा ही हुआ था कि बार बार चीज़ें कुछ ख़राब हो रही थी, कुछ वापस चलानी पड़ रही थी, बार बार कुछ ना कुछ करना पड़ रहा था। तो वैसा ही सिस्टम आज भी है। तो अभी सारी चीज़ों को, यहाँ हम धूप में ही बैठे हुए हैं, हम खुद भी थोड़ी धूप लगा रहे हैं ताकि जो अंदर ठंड घुस गई है वो निकल जाए, और हमारे जितने भी ये गैजेट हैं, ये सारे के सारे गैजेट भी जो हैं वापस से चलाने लायक हो जाएं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पानीपत जाकर के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम कहाँ, कैसे और किस तरीके का जो रूट है हमने वो लिया है, और साथ में कौन जा रहा है। तो साथ वाले को ही देख लो भाई। सबसे पहले ये सामने बैठा है भाई, इस व्यक्ति को आप पहले से भी जानते हो, विजय भाई। आज फिर से हमने इसको पकड़ लिया है, और आज फिर से इसको हम लेकर के जा रहे हैं, लेकर के जाएंगे इसको मनाली तक। मनाली में, जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है, मनाली जा रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार, अभी तक है ना हमारे
जो 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, ना ही हमारा जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हुआ, अभी पैसा भी मिलना कहीं से शुरू नहीं हुआ है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट है, ना कुछ हो रहा है। आप लोगों के लिए, खुद अपनी खुशी के लिए भी ये सारी मेहनत कर रहे हैं भाई। तो थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट दिखा दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर ज़रूर कर देना, और जो लोग नए हैं वो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अभी हम हैं पानीपत में और अभी यहाँ से निकलेंगे, और सुबह से कुछ खाया नहीं है, पहले कुछ रास्ते में कहीं पे होटल पे रुक के कुछ खाना खाएंगे, और उसके बाद आज रात का जो स्टे होगा वो होगा चंडीगढ़ में। पानीपत सिटी बड़ी ही हिस्ट्री में बड़ी अहम भूमिका निभा चुकी है। 3 लड़ाइयाँ हुई थी यहाँ पर। एक 1526 में हुई थी, फिर उसके बाद एक 1556 में हुई थी, और उसके बाद फिर 1761 में हुई थी। ज़्यादा जानकारियाँ आप वैसे गूगल कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे को भी अभी ज़्यादा जानकारी उन लड़ाइयों के बारे में इतनी है नहीं, लेकिन एक यहाँ पर जगह है काला आम्ब, और उस जगह की जो कही सुनी बातें हैं, अब वो कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं वो मैं यहाँ पर उसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, मैंने जो पढ़ा सुना कि जो काला आम जो जगह है वहाँ पर जब लड़ाइयाँ हुई तो वहाँ पर इतना खून बहा कि वहाँ पर एक जो आम का पेड़ था वो बिल्कुल काला पड़ गया, और उसके बाद उस जगह को काला आम्ब बोलने लगे। और कमाल की बात यह है कि उस पेड़ की लकड़ी से एक दरवाज़ा भी बनाया गया है, जो यहाँ के संग्रहालय में भी रखा है। तो कभी अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ के जो संग्रहालय हैं उसमें आप देख सकते हैं, और काला आम जो जगह है वो भी आप घूम के आ सकते हैं। वहाँ पर भी एक कुछ पार्क टाइप से कुछ बना रखा है, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये कुछ जो हमारे यहाँ पानीपत का जो कुछ इतिहास था, और हालांकि इतिहास इतना ही नहीं है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं आपको इतना ही कुछ बता सकता हूँ, बाकी आप गूगल कर लीजिएगा। तो जो हाईवे के ऊपर जो ढाबे होते हैं वो आना शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं में से किन्हीं ढाबे के ऊपर रोक करके एक बार खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है और बिना खाए ही बस चल रहे हैं। सुबह जब आए थे तो कुछ खुला नहीं था, और उसके बाद स्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई कि खाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि कहीं पे हमारा बड़ा नुकसान होने की लगी थी। और उसके बाद फिर जब नुकसान से भी बचे तो कहीं कैमरे इधर उधर बंद होने लग गए, कहीं भी कुछ हो गया, तो उसके चलते भी फिर मन नहीं किया था। लेकिन अब चल पड़े हैं तो अब कहीं पे खाना खाते हैं, कोई अच्छा सा ढाबा ढूंढते हैं। अरे जीभ भी लड़खड़ाने लगी भाई, सर्दी इतनी है, बुरा हाल हो गया। और सुबह धुंध ने तो ऐसी बजाई हमारी बैंड कि बस पूछो मत। कैसा लग रहा है सफ़र? अब थोड़े से नज़ारे दिखने शुरू हुए हैं। अगर आप दाएं बाएं देखोगे तो हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी सारी बिल्डिंग्स भी अब दिखनी शुरू हो गई हैं। सुबह तो कुछ दिखा नहीं, अब दिखना शुरू हुआ है। वैसे आप बताओ यार, अपने कमेंट ज़रूर डाला करो यार, जो देख रहे हो कम से कम अच्छा लगे बुरा लगे जो लगे ना वो डाल दिया करो, ताकि मुझे भी कुछ समझ में आएगा कि क्या अच्छा आपको लग रहा है, मैं वैसा ही कंटेंट आप लोगों को दे पाऊँ। मधुबन पहुँच गए हैं, और यहाँ पर हरियाणा पुलिस का जो ट्रेनिंग जो होती है वो यहाँ पर है, ट्रेनिंग सेंटर। ये देख लो भाई, ये साइड में जो आप देख रहे हो ये हरियाणा पुलिस एकेडमी है, और पीछे आपको परेड ग्राउंड था, और ये यहाँ पे आपको इसका मेन गेट दिखाई दे रहा था। पता नहीं कैमरा दिखा पाया है नहीं, लेकिन ये पूरी की पूरी हरियाणा पुलिस एकेडमी है, और यहीं ट्रेनिंग होती है भाई। हम पहुँच गए हैं करनाल सिटी में, और नज़ारा देख लो भाई करनाल का।
ये देखो भाई, सरसों के पीले फूल आ चुके हैं और बड़े खास लग रहे हैं ये खेत। और साथ में ईख की खेती जो है, बोले तो गन्ना देखो भर भर के हो रखा है, ज़बरदस्त। करनाल सिटी में अभी हम, और ये कुछ नज़ारा है हमारे रास्ते का। अभी जब से हमने हाईवे पकड़ा है तो काफ़ी अच्छा स्मूथ रास्ता चल रहा है। पानीपत में ही हमें जो थोड़ा बहुत जो ट्रैफिक था वो मिला था, उसके बाद से ट्रैफिक नहीं मिला है, स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है। और ये साथ में से जैसे जो खेतों का नज़ारा देख करके बड़ा ही मज़ा आ रहा है भाई। दूसरी तरफ हरे भरे पेड़ है भाई, हालांकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और ये क्या बोलते हैं पोल्यूशन की वजह से थोड़े थोड़े काले दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, पेड़ काफ़ी हैं इस हाईवे के ऊपर। लो जी, एक ढाबा इधर दिखा था, हम ऊपर से जा रहे थे तो अच्छा लगा, तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पे रुक जाते हैं। और ये भाई शुद्ध वैष्णो ढाबा भी लिख रहे हैं, तो अपने लिए वो भी अच्छा है, हैं? अरे रे 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 रे, ये लो जी, हमारा इधर को आ गए और थोड़ा सा आगे लगा लेते हैं भाई, ताकि हमें हमारी बाइक दिखती रहे। तो ये है भाई झिलमिल वैष्णो ढाबा, इस पे खाएंगे खाना और दिखा दूँ आप लोगों को हम कुछ इस तरीके से सफ़र कर रहे हैं। इधर हमने हमारा बैग बांध दिया था, चलिए खाना खाते हैं। पहले ऑर्डर कर दिया है, और कमाल की बात यह है अपने बिल्कुल सही पीछे की साइड में इधर ही अपनी बाइक भी खड़ी दिखेगी, ठीक है। तो बाइक खड़ी दिखती रहे, ऐसी जगह पे बैठे हो, उधर अपनी बाइक खड़ी है, ठीक है, बाकी उस पर भी नज़र रह सके और यहाँ पर हम अपना खाना खा सकते हैं। भूख काफ़ी लगी है, अब खाना खाने के बाद मिलेंगे। तो जी खाना खा लिया और हम वापस से चल पड़े हैं, और अब चंडीगढ़ जा कर के रुकेंगे। उससे पहले कोई और स्टॉप बीच में हमने लेना नहीं है, और शाम हो गई है, वापस से धुंध स्टार्ट हो गई, और जब तक खाना खाया तब तक जो सूरज है वो भी ढल गया। तो भाई सनसेट आपको दिखा नहीं इसके, और जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ से कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं बन रहा था जहाँ से हम आप लोगों को सनसेट दिखा पाते। तो एनीवे कोई बात नहीं, सनसेट फिर कभी देख लेंगे, अभी आप रास्ता एंजॉय करो। कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले हैं अब हम। फाइनली हम अम्बाला पहुंच गए भाई, और जल्दी ही आपको जो धनुष वाला ब्रिज है शायद वो भी देखने को मिल जाएगा। बड़े दिनों के बाद रात को राइड कर रहा हूँ, और रात को बड़ा ही मज़ा आ रहा है आज राइड करते हुए। कारण इसके दो हैं, एक तो रात को राइड किए हुए काफ़ी दिन हो गए थे तो उस वजह से,
पहली चीज़। दूसरी चीज़, रात को आज राइड करते हुए मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि अपने जो हेलमेट है जो अपना, उसका जो वाइज़र जो था वो पहले वाला बिल्कुल ख़राब हो चुका था। हमने बदलवा दिया उसको, नया वाइज़र लगवा दिया है। अब बिल्कुल ऐसा साफ क्लियर दिखता है। अब कोई झंझट नहीं होता। सामने से लाइट गिरती है तो वो भी बिल्कुल ऐसे, पहले तो बिल्कुल ऐसे बिखर जाती थी जिसकी वजह से सामने का कुछ नहीं दिखता था, लेकिन अब अपने को बिल्कुल क्लियर दिखता है। और ये देख लीजिए भाई, एम्बुलेंस जा रही है, हालांकि शायद कोई पेशेंट है नहीं, इसलिए चुपचाप से बिना सायरन बजाए जा रही है। लो जी, ये धनुष वाला पुल जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, और भाई गलत रोड पे चढ़ गए होते। अभी अपने को जीरकपुर साइड वाले रोड से जाना था, वो सीधा अमृतसर की तरफ चल पड़ा था। भाई साहब क्या खूबसूरत लाइटिंग कर रखी है यार, होटल है शायद, बड़ी खूबसूरत लाइटिंग है भाई, एक नंबर। तो भाई आप सभी लोगों का पंजाब में स्वागत है। इस वक्त हम पंजाब के ही एक शहर जीरकपुर में पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी हमने जस्ट जो है हरियाणा को क्रॉस किया है। हम अब एंटर करने वाले थे चंडीगढ़ में, लेकिन चंडीगढ़ के थोड़ा सा पहले एक छोटा सा पोर्शन आता है पंजाब का, जीरकपुर। तो अभी हम जीरकपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ की भीड़ देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना व्यस्त शहर है ये। भयंकर जाम लगा हुआ है भाई। एक के बाद एक जाम लग रहे हैं भाई, एक के बाद एक, ज़बरदस्त ट्रैफिक है। जीरकपुर की जो भीड़ भाड़ वाली जो सड़कें थी उनसे थोड़ा सा हम निकलाए हैं, और अब बस कुछ ही देर और हम एंटर करेंगे सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में। और आज का स्टे होगा हमारा वहीं पर, और अभी रूम का कुछ करना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा कैसा मिलेगा अभी देखते हैं। लेकिन जस्ट अभी पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद जब रूम का अरेंजमेंट हो जाएगा तो आपको रूम का टूर भी देंगे कि कैसा क्या कुछ रूम मिला है। और भाई अब हम ऑफिशियली चंडीगढ़ में एंटर कर गए हैं। पीछे चंडीगढ़ का बोर्ड था, मैं वहाँ तो कैमरा ऑन नहीं कर पाया क्योंकि अचानक से बोर्ड आ गया था, लेकिन अब ऑफिशियली हम चंडीगढ़ के अंदर एंटर कर गए हैं क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस के बोर्ड लगने यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। और अब हम पहुँच गए हैं सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में, और फिर से फंस गए हम जाम में। चलो भाई, बहुत लेट हो गया है पहले ही। और भाई सुनने में आया है कि चंडीगढ़ के ट्रैफिक रूल्स जो हैं बड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो हम पूर्ण रूप से चंडीगढ़ पुलिस, चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के जो नियम हैं हम उनको पूर्ण रूप से पालन करेंगे। कोशिश करेंगे कोई भी किसी भी तरह का जो रूल है वो टूटे ना। बाकी गलती तो गलती होती है भाई, कभी हो भी जाए तो उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। तो भाई कल रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे, और जैसे ही रूम पे पहुँचे बिल्कुल थक हार के बिल्कुल सो गए, कुछ भी नहीं किया। एक्चुअल में सच्चाई बताऊँ तो सुबह सब कुछ किया है। तो एक बार फिर से आपका अगले दिन में स्वागत है। सबको गुड मॉर्निंग, या जो भी जिस टाइम देख रहा है उस हिसाब से गुड आफ्टरनून या गुड नाइट जो भी है, ठीक है, जिस टाइम पे आप देख रहे हो। बाकी हमारी इस वक्त गुड मॉर्निंग है। और अब आपको दिखा देता हूँ रात को हमें रूम कैसा मिला। तो आप ये देख सकते हो, ये रूम बड़ा ही शानदार रूम हमें मिला है। आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इधर से एंट्री थी, और यहाँ पर आते ही एक हमें काउच मिला हुआ था, एक उधर से छोटा सा सोफ़ा टाइप से कुछ है, और यहाँ बैठ कर के काम करने के लिए था। और ये डबल बेड था, और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था। और यहाँ पे लाइटिंग देखो यार, क्या गज़ब की लाइटिंग यहाँ पर कर रखी है। और अगर इधर की तरफ दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप उस सामान को इन कवर्ड्स में रख सकते हो। और
यहाँ जो है ये वाली जो जगह है, ये वाला, ये है टॉयलेट, तो बाथरूम यही है। तो ये कुछ हमें रूम मिला था और रात को यहाँ पे आए, आते ही साथ थक हार करके सो गए थे। और अभी जो है पूरा का पूरा जो सामान है पूरे कमरे में बिखरा पड़ा है, देख सकते हो हर जगह सामान ही सामान पड़ा है। और अब बस नहा धो करके यहाँ से चलने की तैयारी है। और हाँ, एक चीज़ तो दिखाना ही भूल गया, इधर देखो, यहाँ पे हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त हीटर है भाई। और रात को जब आए ना तो इसके सामने बैठे और उसके बाद जो ठंड जो लग रही थी ना वो बिल्कुल गायब हो गई थी। अभी तो हालांकि यहाँ पे कुछ सामान वामान रखा हुआ है इसके सामने सुखाने के लिए, तो क्योंकि कल सारे कपड़े भीग गए थे और वो भीगने के बाद हालत बुरी हो गई थी, तो अभी ये है। और यहाँ पे यार ज़बरदस्त है, ये ज़बरदस्त हीट किया इसने, और हमें मतलब जो थकावट जितनी भी थी वो सारी गायब हो गई। तो चलो फिर मिलते हैं अगले सफ़र पे। तो यहाँ से आगे दूसरा ब्लॉग शुरू होगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।